हेलो दोस्तों, आज मैं आपको निमी टेस्ट ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें आईटीआई के सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो 2021 के अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं आईटीआई के, वो सारे क्वेश्चंस निमी से ही आए हैं। आइए आज हम एक सेट मारते हैं और उसकी आंसर्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V हो तो C बराबर क्या होता है। तो C बराबर Q/V होता है। ये जो एक फिगर दिया गया है, ये किस टाइप का जोड़ है। तो ये जो जोड़ है इसको हम लोग बोलते हैं नोटेड टाइप जोड़। आगे एक क्वेश्चन दिया गया, समानांतर परिपथ में 4 रेजिस्टेंस है जो कि समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, और ये पूछा है कि किसमें से धारा का बहाव जो है वो कम होगा। तो जितना रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होता है, धारा का बहाव उतना ही कम होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। ये एक फिगर दिया गया और बोला है कि ये जो भूमिगत केबल है उसमें किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है इस तरीके से। तो इसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट दोष को पहचान करते हैं। अब दिया गया है कि उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है। तो एक फंक्शनल इंसुलेशन होता है जिसका कार्य हम लोग उचित और बुनियादी के लिए करते हैं। आगे दिया गया है कि पृथ्वी प्रतिरोधक परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपित किसके अनुपात होता है। ये जो अनुपात होता है ना, वो 2 कुंडलियों के करंटों का अनुपात होता है। ये छेनी का एक फिगर बनाएगा और बोला है जो छेनी का जो एक्स भाग दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम होता है वो पॉइंट एंगल होता है। आगे दिया गया है कि ठोस चालक गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। तो जो ठोस चालक होते हैं ना, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम होती है, जबकि गुथे हुए चालक होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक होती है। एक दिया है कि 90 डिग्री में मोड़ने के लिए हम लोग किस प्रकार का नॉच का यूज़ करते हैं। तो ये इसका जो प्रयोग करते हैं 90 डिग्री को मोड़ने के लिए, इसमें हम लोग V टाइप का प्रयोग करते हैं, V टाइप नॉच का प्रयोग करते हैं। हीटिंग एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है। तो जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। इनका उपयोग आयरन और हीटरों में हम लोग करते हैं। एक ट्रांसफार्मर के तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं। तो इसका करते हैं हम लोग आवेग परीक्षण के द्वारा। 5x संकल्पना में कौन सा चरण स्टर्नाइजेशन को इंगित करता है। तो इसका जो स्टेप 4 होता है वो स्टर्नाइजेशन को इंगित करता है। ये जो 5S है, ये 5 तरीके हैं कंपनियों के रख रखाव के। ट्रांसफार्मर के टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य ये होता है कि उसमें जो ईडी करंट होते हैं यानी भंवर धारा जो हानि होती है उसको कम किया जा सके। एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होता है। तो जो सस्पेक्टेंस होते हैं वो प्रेरकत्व के समान होते हैं। एसी परिपथ में आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जाता है। तो जो कैपेसिटेंस का मान होता है ना, उसको अगर हम लोग कम करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाएगी। क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को आमीटर की तरह जोड़ा जाएगा। तो देखो, वोल्ट मीटर चूँकि हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन आमीटर आ जाएगा श्रेणी क्रम में। तो इसमें कुछ मैग्नेट बनेंगे, अतः ये लो रीडिंग दिखाएगा लेकिन सही रीडिंग नहीं दिखाएगा। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। प्रतिरोध 15 ओम प्रतिघाती में प्रतिघात x बराबर 20 ओम 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसिड को पूरी करने के लिए RAC परिवर्त शक्ति गुणांक, ये इसका एक फार्मूला होता है। आप फार्मूले पे जाकर सॉल्व कीजिएगा इसको, तो 0.6 इसका आंसर आएगा। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण जो त्रुटि होती है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग होती है वो डिवाइस के कारण होती है, इसीलिए इसको डिवाइस एरर बोला जाता है। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि एक अधिक अतिरिक्त सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। देखिए क्या होता है कि जो जितनी भी केबल्स होती है ना, उनमें हम लोग उनसे कम ही धारा देते हैं, ताकि कुछ धारा अगर अधिक भी हो जाए तो वो लोड को सहन कर सके। अतः इसका आंसर जो होगा वो 13 एम्पियर होगा। आगे दिया गया है कि 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मान कितना होता है। तो ये जो होता है वो 339.5 वोल्ट होता है। चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, यानी MMF की इकाई हमसे पूछा गया। तो ये होती है एम्पियर टर्न। अब दिया है कि एक माइक्रो एम्पियर मीटर के साथ 10 एम्पियर मीटर नापने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान गणना करें। तो ये लगभग 300 ओम के आसपास होता है।
उच्च दाब धातु हैलाइड लैंप के बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास की क्यों बनी होती है? जो बोरोसिलिकेट ग्लास की इसलिए बनाई जाती है ना, ताकि जो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो वहाँ से निकलती है वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। लास्ट क्वेश्चन है, ये बोला गया है कि एसी परिपथ में शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाते हैं? जब भी हमको पावर फैक्टर अच्छा करना होता है तो हम कैपेसिटर लगाते हैं। वो भी कैपेसिटर हम लोग लगाते हैं समानांतर क्रम में। इसमें जो डी ऑप्शन है वो दिख नहीं रहा है, ये टेस्ट का ही प्रॉब्लम है, इसमें नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग इसी तरीके का वीडियो आगे बनाते रहें।